कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में संस्कृत का सेट ए का पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में पूरे ऐसे प्रश्न मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी आपकी मदद करेंगे। तो आपको अगर भरोसा हो तो पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। तो चलिए पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। तो उच्चतम विकल्प चित्वलिखित ये आपका पहला प्रश्न है। तो इसका का नंबर वाला है बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति, तो षष्ठी विभक्ति है इसमें। और खा नंबर वाला है आपका राजन शब्दस्य द्वितीय विभक्ते रूपम अस्ति, तो इसका आएगा राजानम। और गा नंबर वाला है सप्तमी विभक्ते रूपम किम, तो पितरी इसका आंसर रहेगा आपका। और घा वाला है आपका चतुर्थी विभक्ते रूपम अस्ति, तो बालकाय। और डा नंबर वाला है जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो अत्र इसका आंसर रहेगा। और चा नंबर वाला है औद्योगिक औद्योलिखितेषु अव्ययम नास्ति, तो परा इसका आंसर रहेगा। तो ये यहाँ से आपके जो 5-6 सही विकल्प हैं इनका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। अब चलिए दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहले ही मैंने भर रखा है सभी को, केवल हमें इन प्रश्नों को अच्छे से समझना है। तो चतुरः काकः इत्नयो पदायो डेडेश विशेषणम अस्ति, तो चतुरः इसका आंसर आएगा। दूसरा है आमंत्रम अक्षरम इत्नयो पदायो विशेष पदम डेडेश अस्ति, तो आ मंत्रम इसका आंसर रहेगा। और तीसरा है सलितम इतस्य परायपदम डेडेश अस्ति, तो जलम इसका आंसर आएगा। घा वाला है पत्नी इतस्य परायपदम डेडेश अस्ति, तो भार्या यानी कि पत्नी को और अनेक नामों से हम पुकारते हैं, तो पत्नी को भार्या भी बोला जाता है संस्कृत में। और दन्वाय इतस्य पदस्य विलोम पदम डेडेश अस्ति, तो मानवाय इसका आंसर आएगा। और च नंबर वाला है संपत्तो इतस्य विलोम पदम डेडेश अस्ति, तो इसका आपको भर लेना है। अब चलिए हम हमारे अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने अच्छे से। तीसरा है आपका युग्म मेलन कुरुत यानी कि जोड़ी आपको यहाँ पे बनानी है। का नंबर वाली जोड़ी है अग्नि दग्धः, तो इसका आएगा तत्पुरुष समास। दूसरा है इत्यादि, तो इत्यादि का आएगा आपका यन संधि। तीसरा है गायिका, तो इसका आएगा आपका अयादि संधि है। चौथा है चौरात भयम, तो इसका आएगा पंचमी तत्पुरुष। पांचवा है नर प्लस इंद्र, तो इसका आएगा गुण संधि। छठा है राम लक्ष्मणों, तो इसका आएगा द्वंद्व समास। तो ये जोड़ियां है कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। अब चलिए हमारा जो चौथा प्रश्न है इसको हम पढ़ लेते हैं। तो आगत्य तस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो लप्य रहेगा इसका आंसर। दूसरा है लप्य प्रत्ययस्यम एकम उदाहरणम अस्ति, तो प्रदाय आएगा इसका। तीसरा है बालिका इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो टाप रहेगा। चौथा है केसा संपत्तो च एकरूपता, तो महताम आएगा। और पांचवा है कुशलवो कम उप तृतीय प्रणमतः, तो इसका आएगा रामम। और च नंबर वाला है दुर्बले सेतु कस्य अधिक कृपा भवति, तो मातु इसका आंसर रहेगा। ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं, कंप्लीट अच्छे से कर ले। अब चलिए हमारे जो शुद्ध अशुद्ध है इनको पढ़ लेते हैं। तो पहला है भवेषु भवेयु इति धातु रूपम बहुवचनम अस्ति, तो आम। खा नंबर वाला है याचतु तस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति, तो आम है। और गमिष्याति में पदे यहाँ पे लकार आपसे पूछा गया है, तो इसका ये ना है। और बाकी के आपको यहाँ पे जो 3 है वो तीनों आपके सत्य हैं, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें। अब चलिए जो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं इनको भी पढ़ लेते हैं। तो छठा है कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति, और ये आपका लोके महतो भयात का मुच्यते। सातवां है जम्बुकः किम वदन वग्राह्यस्य उपहंसं करोति, और सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तर ददति। और ये आठवां कृषकः की करोति स्मः, तो ये प्रश्न हो गया आपके 2-2 नंबर के, कंप्लीट कर लें।
चलिए 9वें प्रश्न को भी पढ़ लेते हैं। तो ये आपका 9वां है, नाराणां प्रथम शत्रु का निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान। और ये आपका 11वां कोई 2 करने हैं और ये 12वां और ये आपका 13वां प्रश्न है, जिसमें प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपठाय पुस्तकाय सुभाषितनी लिखत, यानी सुभाषितनी के 2 श्लोक आपको करने हैं। ये 14वां प्रश्न है, जिसमें कोई शुद्ध करने हैं आपको 2 और ये 15वां जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं आपको कोई 4, इससे तो 2 नंबर का है, 2 भी भर सकते हैं आप इसमें। और ये 16वां जिसमें घटनाक्रम के अनुसार लिखना है और ये 17वां प्रश्न जिसमें वाक्यों को परिवर्तन करना है। तो ये यहाँ से 16वें और 17वें प्रश्न का स्क्रीनशॉट लें। अब चलिए बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। तो ये आपका 18वां जिसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है, जिसके संस्कृत भाषा में उत्तर करना है 3 नंबर का। और ये इसका 8वां और ये 19वां प्रश्न श्लोक है जिसमें आपके, और इसके प्रश्न के आंसर करना है। सरल ही है, बस आपको अच्छे से समझ के करना है। और ये 20वां प्रश्न है 3 नंबर का और ये आपका इसमें 8वां। तो जल्दी-जल्दी स्क्रीनशॉट लें। ये 21वां प्रश्न है जिसमें आपको अपठित गद्यांश दिया गया है और ये 22वां जिसमें छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र। और 23वें प्रश्न में तो आपको निबंध करना है, तो संस्कृत भाषा का निबंध आप लिख दें या फिर महाकवि कालिदास का निबंध भी आप लिख सकते हैं।